हेलो एवरीवन। आज हम मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का टॉपिक वाइटल स्टैटिक्स जो कि यूनिट फर्स्ट में है उसको हम कवर कर रहे हैं। वाइटल स्टैटिक्स है क्या? वाइटल स्टैटिक्स वाइटल इवेंट्स की स्टडी है। अब वाइटल इवेंट्स फॉर एग्जांपल बर्थ है, डेथ है, सिकनेस है, इनके न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी ही वाइटल स्टैटिक्स है। वाइटल स्टैटिक्स को मेंटेन करना एक पर्पसफुल मैकेनिज्म है। मींस इसमें डेटास को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, उनकी एनालिसिस होता है और फिर जो रिज़ल्ट निकल कर आता है उस रिज़ल्ट को कंपाइल किया जाता है और उस पर रिसर्च की जाती है। रिसर्च का रिजल्ट आने के बाद हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इसीलिए जो वाइटल स्टैटिक्स है एक वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम लें, गांव-गांव शहर-शहर से डेटास को कलेक्ट किया जाता है और उसका एनालिसिस होता है, तो ये पता चलता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के ज़्यादा होने का कारण जो है वो हैमरेज है। हैमरेज को कंट्रोल करने के लिए रिसर्चेस कंडक्ट होती है, उसके पॉसिबल कॉजेज़ पता लगाए जाते हैं और हेल्थ पॉलिसीज़ और हेल्थ सर्विसेज बनाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। सो फर्स्ट है कि ये कम्युनिटी हेल्थ का लेवल बताती है। कम्युनिटी में जो इलनेस हो रही है उनको आइडेंटिफिकेशन करने में, डेटास को कलेक्ट करने के बाद और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस में हेल्प करवाती है। डिफरेंट टाइप के हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इनके बेसिस पे उन प्रोग्राम्स की सक्सेस और फेलियर को चेक किया जाता है। पॉलिसीज़ बनाई जाती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो इफ़ेक्ट है वो इससे हम इवेलुएट कर सकते हैं या फिर डिजीज़ कंट्रोल के लिए जो फ्यूचर प्लान बनाने में हेल्प करती है। तो इसी तरीके से इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। रिसर्च के लिए एक प्राइमरी टूल की तरह सर्व करती है। इनके बेसिस के ऊपर ही फर्दर रिसर्चेस कंडक्ट होती हैं और रिजल्ट निकलता है, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। वाइटल इंफॉर्मेशंस के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एपिडेमियोलॉजिकल सेंसस एंड सर्विलेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स जैसे डेथ का रजिस्ट्रेशन होना, बर्थ का रजिस्ट्रेशन होना, विद इन 21 डेज डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, हेल्थ सर्विसेज के रिकॉर्ड्स, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, डिजीज़ रजिस्टर सर्वेज, रिकॉर्ड लिंकेज एक्सेट्रा सोर्सेज हो सकते हैं। वाइटल इवेंट्स कौन कौन से हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, स्टिल बर्थ रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी, सेक्स रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1,00,000 लाइव बर्थ पर देखी जाती है, 1,00,000 लाइव बर्थ पर देखी जाती है। इसके बेसिकली 3 टाइप्स दिखाए इन्होंने: डायरेक्ट मैटरनल डेथ रेट, इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ रेट एंड नॉन मैटरनल डेथ रेट। डायरेक्ट मैटरनल डेथ में वो केसेस आएंगे जहाँ पर प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पिपेरियम पीरियड के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हुई है। इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हेमरेज या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर या सेप्सिस या इन्फेक्शन की प्रेजेंस हो सकता है। इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ रेट में क्या आता है? ये वो कंडीशंस इसके अंदर इंक्लूड होती है जो कि प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होने से पहले से ही थी। फॉर एग्जांपल कार्डियक कंडीशंस थी या कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिसऑर्डर्स से जो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुए, वो पहले से ही उनका एग्जिस्टेंस था, लेकिन प्रेगनेंसी में जो चेंजेस हुए उन पैथोफिजियोलॉजिक चेंजेस की वजह से वो कंडीशंस बढ़ गई और उनकी वजह से डेथ हो गई, जिसे हम इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ रेट में काउंट करेंगे। नॉन मैटरनल डेथ रेट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमन की डेथ हो जाना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या किसी और तरह से, उसे हम कहेंगे नॉन मैटरनल डेथ रेट। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट: अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एटलीस्ट 3 एंटीनेटल चेकअप, डाइटरी सप्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग करेक्शन ऑफ अनीमिया, clean and aseptic delivery practices, prevention of complications, prevention of infection and hemorrhage, treatment of medical conditions, institutional deliveries for women, promotion of family planning, identification of every maternal death and search ऑफ इट्स कॉज। तो ये ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉसिबल कॉजेज़ को और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकें। नॉन मैटरनल डेथ रेट: ऐसी प्रेग्नेंट वुमेंस या पोस्टपार्टम वुमेंस मीन्स जो कि डिलीवरी होने के बाद 42 डेज़
तक की जो मदर्स होंगी उसे हम पोस्टपार्टम वुमेंस कहेंगे। तो प्रेग्नेंट वुमेंस और पोस्टपार्टम वुमेंस की डेथ हो जाना जो कि किसी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं हुई है या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से नहीं हुई जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गई थी, वो हुई हैं या तो किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से या होमिसाइड की वजह से डेथ हुई है, उन्हें नॉन मैटरनल डेथ रेट कहेंगे। इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ में हमने देखा कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई डेथ या पोस्टपार्टम के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हुई। इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ रेट में हमने देखा था कि प्रेगनेंसी का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी, तो प्रेगनेंसी के जो चेंजेस आए उन चेंजेस की वजह से वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ एग्रीवेट हो गई, बढ़ गई, उसकी वजह से जो डेथ हुई उसे हम इनडायरेक्ट में देखा। और नॉन मैटरनल डेथ रेट में हमने क्या देखा, प्रेग्नेंट वुमन और पोस्टपार्टम वुमन की इन दोनों कंडीशन में नहीं, जबकि किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या होमिसाइड की वजह से डेथ हुई उसे हम नॉन मैटरनल डेथ रेट में काउंट करेंगे। मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, कोई किसी भी प्रकार की फिजिकल या मेंटल इलनेस और डिसेबिलिटी जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से हुई है उसे ही हम मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट कहेंगे। जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज होना या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना जिसमें यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाना, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाना, उसे हम मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट में काउंट करेंगे। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट ये मेज़र करती है कि फीमेल किस एज तक सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर 15 to 44 ईयर्स की एज मानी है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन in the age group of 15 to 44 years into 1000. Birth rate, the number of birth per 1000 population, this is a gross measure of population growth. So birth rate जो है वो population growth या जनसंख्या वृद्धि का एक gross measurement है और उसमें 1000 population पे number of birth देखे जाते हैं, number of live birth during the year upon mid year population into 1000. Still birth rate, स्टिल बर्थ रेट मीन्स ऐसे न्यूबॉर्न्स पैदा होना जिनमें साइंस ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है, मीन्स उसमें एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग है, हार्ट बीट एब्सेंस है, अम्बिलिकल कॉर्ड में पल्सेशन नहीं है या वॉलेंट्री मसल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टिल बर्थ हम कहेंगे। तो बेसिकली स्टिल बर्थ को हम डिफाइन करें तो स्टिल बर्थ जो है वो 20 वीक के बाद की डिलीवरी हो या उनका वजन जो है वो 350 ग्राम से ज़्यादा हो तो हम उनको स्टिल बर्थ में काउंट करते हैं। A stillbirth is defined as a delivery at or greater than 20 weeks gestation or a weight greater than or equal to 350 grams if the gestational age is not known. When the infant displays no sign of life, absence of breathing, heartbeat, pulsation of umbilical cord and absence of voluntary movements, it is known as stillbirth. Stillbirth rate को काउंट करने के लिए नंबर ऑफ stillbirth during the year upon number of live birth plus number of stillbirth ड्यूरिंग द ईयर इन 2000. नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट, इसके कॉजेज़ लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी, बर्थ इंजरी, डिफ़िकल्ट लेबर, कुछ भी हो सकता है और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ लेस देन 29 डेज ड्यूरिंग द ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इन 2000. सेक्स रेशियोज़ की बात की जाए तो ये पर 1000 पॉपुलेशन में चेक किया जाता है और नंबर ऑफ़ फीमेल्स देखे जाते हैं पर 1000 पॉपुलेशन नंबर ऑफ़ मेल्स पे, नंबर ऑफ़ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ़ मेल्स इनटू 1000. कुछ फार्मूलाज जो हमने यहाँ स्टडी किए वो सारे फार्मूलाज यहाँ बताए हैं एक साथ. मैटरनल मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, अर्ली नियोनेटल मोर्टालिटी रेट जो विद इन 7 डेज़ जिनकी डेथ हो गई वो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट जो कि उन बर्थ से लेकर 28 दिन तक जो डेथ हो गई हैं यानी कि 29 डेज से पहले जो डेथ हुई है नियोनेटल मोर्टालिटी रेट. पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट.